Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. न्यूज तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो बीजेपी हमेशा डबल इंजन की बात करती है, यानी केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। तो ये जोड़े में सरकार होगी तो जनता के लिए भले काम कर पाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीति रणनीति बनाती है तो भी जोड़े में काम करती है। बीजेपी भी होती है और संघ भी होता है, बीजेपी और संघ परिवार, यानी फिर एक जोड़ा। बीजेपी आला कमान की बात करें तो फिर जोड़े की बात होती है। जोड़ा यानी दो गुजराती भाई, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। तो अब लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी बात करें तो क्या बीजेपी जोड़े में कुछ राज्यों में बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, और यही बीजेपी क्या जोड़े में बहुत से ज्यादा अन्य राज्यों में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? इस दिलचस्प अंदाज से आज के लोकसभा चुनाव का हम थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा जोड़ा, पहले उन जोड़ों की बात करते हैं जहां बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। जाइएगा मत, आपको कम से कम 4 जोड़े ऐसे बताऊंगा जहां बीजेपी बढ़त लेती हुई भी दिखाई दे रही है जोड़े में। तो सबसे बड़ा जोड़ा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का। महाराष्ट्र की 48 सीटें, कर्नाटक की 28 सीटें। पिछली बार 48 में से 41 और 28 में से 25-26 सीटें जीती थी, यानी 76 में से कुल 67 सीटें जीती थी। इस बार महाराष्ट्र में कम से कम बीजेपी को या एनडीए को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। कुछ लोग 20 सीटें, 22 सीटों की बात करते हैं, लेकिन बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच, 15-16 सीटों का हर स्थिति में नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 10 पहुंच जाए मुश्किल है, लेकिन चलिए 10 सीटों का तो नुकसान हो ही रहा है। 26 थी, 16 इस बार, तो 10 और 15 करीब करीब 25 सीटों का एक जोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को। अगले की जोड़े की बात करते हैं। अगला जोड़ा है हिंदी पट्टी का, उत्तर प्रदेश और बिहार, 120 सीटें। पिछली बार उत्तर प्रदेश में 64, बिहार में 39, कुल 103 सीटें। इस बार कहा जा रहा है कि 64 तो नहीं आएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं 50 आ जाए गनीमत है। चलिए 55, 10 सीटें मानकर चलते हैं। 10 सीटों का नुकसान, क्योंकि रायबरेली में भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। फिर बहुत सारे इलाके हैं, मुस्लिम वोटर बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। कन्नौज, वैसे आज जहां चुनाव हो रहा है वहां कन्नौज में अखिलेश यादव मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी सीटें हैं, मैनपुरी है, इटावा है, और इसके अलावा भी बदायूं है, आजमगढ़ है। तो कुल मिलाकर बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच, 10 सीटें। इसी तरह बिहार में 40 में से 39 सीटें। कुछ लोग कह रहे हैं 50-50 हो जाएगा, यानी 20 सीटें एनडीए गठबंधन को, 20 सीटें इंडिया गठबंधन को। हम नहीं मानते, हम कहते हैं सिर्फ 10 सीटों का नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन 10 का हो रहा है। तो 25 और 10 35 और 10 45 सीटें हो गई, जो बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है। लोग कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन हम ये मानकर चलें कि इतना तो हो ही जाएगा नुकसान, इतना तो शायद बीजेपी भी ठान कर चल रही है। तो 2 जोड़ों की बात की। तीसरा जोड़ा है बंगाल और झारखंड का। बंगाल में 42 सीटें, झारखंड में 14 सीटें, कुल 56 सीटें। इसमें से पिछली बार बीजेपी को बंगाल में मिली थी 18, झारखंड में 12, यानी 30 सीटें। इस बार झारखंड में 2-3 सीटें कम हो सकती हैं मोटे तौर पर। बंगाल में कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी 18 पिछली बार को ले पाए, ये गनीमत है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी 10-12 से ऊपर नहीं ले पाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं 22 तक बढ़ सकती है, और ममता बनर्जी 22 से 18 पर आ सकती है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर बीजेपी को 2-3 सीटों का नुकसान हो सकता है, या 2-3 सीटों का फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये ऐसा गड्ढा है, या ये जोड़ा इस गड्ढे के रूप में पेश हो रहा है जिसके लिए यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल नजर आता है। तो मोटे तौर पर 5 सीटों का नुकसान इस गड्ढे से हम मानकर चलते हैं, इस जोड़े से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोड़ा है जिसमें से एक में चुनाव हो चुका है, एक में पूरा चुनाव बाकी है, राजस्थान और हरियाणा का। राजस्थान में 25 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं। पूरी की पूरी 35 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार कहा जा रहा है कि
राजस्थान में 5-6 और हरियाणा में 4-5, कुल मिलाकर 10 सीटों का नुकसान और दिखता हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से बीजेपी को जो 4 हमने जोड़े बताए उसके हिसाब से 60 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एक और जोड़ा है जहां पर अभी परीक्षा होनी बाकी है, जहां अरविंद केजरीवाल की भूमिका नजर आती है। ये एक ऐसा जोड़ा है जहां मुझे लग रहा था पहले बीजेपी को कम नुकसान होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं, अंतरिम जमानत मिली और जैसा उनका तेवर है आक्रामक, उस हिसाब से लगता है कि दिल्ली 7, पंजाब 13, चंडीगढ़ 1, चंडीगढ़ को हमने जोड़ दिया दिल्ली के साथ, पंजाब के साथ, तो 13 और 7 20 और 1 21 में से बीजेपी को पिछली बार दिल्ली में 7 की 7 मिली थी, चंडीगढ़ की सीट मिली थी 8 और इसके अलावा पंजाब की 2 सीटें मिली थी, 10 सीटें। इस बार दिल्ली में कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 2 सीटें ये जोड़ा गवा सकता है। इस जोड़े वाले राज्यों में बीजेपी 2 सीटें दिल्ली में गवा सकती है या पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछड़ना ज्यादा सटीक शब्द है। एक चांदनी चौक में वो पिछड़ती हुई बताई जा रही है, एक महाबल मिश्रा थोड़ी बढ़त लिए हुए बताए जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 2 सीटों पर आई थी, अकाली दल के साथ मिलकर अपने दम पर वो क्या कर पाएगी, और वहां भी हरियाणा की तरह बहुत सारी जगह किसान विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो कम से कम ये जो इलाका है इसमें हम 3 सीटों का नुकसान मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर 68 से लेकर 70 सीटें हो जाती हैं, जहां जोड़े में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक जोड़ा वैसे केरल और तमिलनाडु का भी है। केरल में 20 सीटें, तमिलनाडु में 39, एक पुडुचेरी की सीटें 60 सीटें। पिछली बार बीजेपी को 0 मिला था, इस बार बहुत हुआ तो तमिलनाडु में शायद 1 सीट निकल जाए, या कुछ लोग कह रहे हैं 2 सीटें निकल जाए, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अब ये 70 सीटों का मान लीजिए नुकसान हो रहा है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो ऐसे कौन से जोड़े हैं जो बीजेपी को आगे कुछ और दिला सकते हैं या राहत दिला सकते हैं? राहत दिलाने वाला सबसे बड़ा जोड़ा है गुजरात और मध्य प्रदेश का। गुजरात की 26 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, कुल मिलाकर 55 सीटें। पिछली बार बीजेपी को 55 में से 54 सीटें मिली थी, इस बार कमोबेश यही स्थिति रहेगी। तो ये जोड़ा बड़ा मददगार साबित होगा। दोनों हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है ये जोड़ा। एक और जोड़ा जो बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है वो उड़ीसा प्लस नॉर्थ ईस्ट का जोड़ा है। उड़ीसा में कुल मिलाकर 21 सीटें, पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, असम की 14 और नॉर्थ ईस्ट की 11, अन्य मिलाकर 25 सीटें। तो यहां कुछ सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन मोटे तौर पर जितनी सीटें असम और नॉर्थ ईस्ट में कम होगी उसकी भरपाई उड़ीसा से हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं उड़ीसा में अगर बीजेपी के पक्ष में स्थितियां रही तो बीजेपी 8 से बढ़कर 14 तक पहुंच सकती है, 6 सीटों का फायदा उसको हो सकता है। एक और है जोड़ा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हिसाब से है कि आंध्र प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को 1-1.5% वोट मिला था। तेलंगाना में जरूर 17 में से 4 सीटें मिली थी। इस बार तेलंगाना में अगर बीआरएस बहुत कमजोर नहीं हुआ और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा तो बीजेपी 4 सीटें कायम करने में कामयाब होगी या इसमें 2 सीटों का इजाफा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-1 सीटें बीजेपी की बढ़ सकती है। कांग्रेस की सीटें स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। वहां पर तेलंगाना में सबसे बड़ा लूजर तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस होगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने समझौता किया है टीडीपी के साथ, और वहां के दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता चिरंजीवी के भाई हैं प्रजा राज्यम, जिन्होंने 2008 में बनाई थी, उनके भाई पवन कल्याण ने जन कल्याण सेवा पार्टी बनाई है, जन सेवा पार्टी बनाई है, उसके साथ समझौता किया है। वहां 3 जातियों का बड़ा प्रभाव है आंध्र प्रदेश में। एक रेड्डी जो जगनमोहन रेड्डी जिसको प्रतिनिधित्व करते हैं, एक कम्मा जिसको चंद्रबाबू नायडू प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक है कप्पू यानी पवन कल्याण जो है वो कप्पू समुदाय के हैं। तो कप्पू और कम्मा ये खम्मा बीजेपी के साथ हैं, तो ये प्रभाव डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है। और जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। पिछली बार 25 में से 22 सीटें जीती थी, 3 सीटें
टीडीपी के पास आई थी। इस बार कहा जा रहा है कि 7-8 सीटें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हार सकती है और बीजेपी शायद 4 या 5 सीटों पर उतर रही है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी निकाल सकती है, ये बात कही जा रही है। एक छोटा सा जोड़ा है उत्तराखंड और हिमाचल का, नहीं, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का। हिमाचल को मैंने थोड़ा अलग कर दिया। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का एक इंटरेस्टिंग जोड़ा है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी बरकरार रखेगी, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, 5 में से बहुत संभव है बीजेपी 5 सीटें बरकरार रखने में कामयाब हो जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जोड़े में बीजेपी कैसे कहां कहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और जोड़े में कहां कहां बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। अंत में देखना दिलचस्प रहेगा कि जो आला कमान का जोड़ा है वो बीजेपी को कितना आगे तक लेकर जाता है। 272 क्रॉस करवाता है, 2004 का 282 का आंकड़ा क्रॉस कराता है, या 2019 का 303 का आंकड़ा क्रॉस कराता है। और यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि एक और जोड़ा यानी संघ और बीजेपी का जोड़ा आपस में किस ढंग से पूरा चुनाव लड़ता है, क्योंकि बीच में खबरें आती रही हैं कि संघ कुछ उसका कार्यकर्ता कहीं कहीं नाराज रहा है, घर पे बैठा रहा है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताइएगा जरूर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।